नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में 6 महीने की एक बच्ची की मौत पर सियासत गर्म है। राजधानी की शकूर बस्ती में रेलवे ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। दिल्ली सरकार का यह आरोप है कि झुग्गियां गिराने में मासूम बच्ची की मौत हो गई। रेलवे इस बात से इनकार कर रहा है। इस मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रेल मंत्री से मिलकर अपनी शिकायत करेंगे। सबसे पहले तो उसको न्याय दिलाया जाएगा जिन्होंने उसका मर्डर किया है। दिस इज मर्डर। दिल्ली कड़ाके की सर्दी की गिरफ्त में है, लेकिन राजधानी का सियासी पारा चढ़ गया है। राजधानी में सियासी हंगामा रेलवे की अतिक्रमण हटाओ अभियान की वजह से बरपा है। शकूर बस्ती इलाके में रेलवे ने शनिवार को अपनी जमीन से करीब 500 अवैध झुग्गियां हटाई थी। आरोप है कि इसी अभियान की वजह से 6 महीने की बच्ची रुकैया खातून की मौत हो गई। मामले की खबर लगते ही सीएम अरविंद केजरीवाल अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर आधी रात शकूर बस्ती पहुंच गए और रेलवे को जमकर खरी खोटी सुनाई। जिन भी ऑफिसर्स ने ये किया है, मुझे नहीं लगता वो इंसान है, वो वहशी हैं, वो जानवर हैं, और मुझे लगता है भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। आज वो सत्ता के नशे में चूर हैं, चाहे वो जिसके इशारे पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी सत्ता और जो भी लोग अहंकार के नशे में चूर हो जाते हैं, अहंकार तो रावण का भी नहीं छोड़ा था भगवान ने। खून जमाने वाली सर्दी में जब झुग्गियों में रहने वाले खुले आसमान के नीचे आए तो केजरीवाल ने आर पार की जंग छेड़ दी। बेघर हुए लोगों को ठिकाना मुहैया न कराने के आरोप में 2 एसडीएम और एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को फौरन सस्पेंड कर दिया गया। 6 महीने की बच्ची की मौत के कसूरवार रेलवे और दिल्ली पुलिस के अफसर पर दफा 302 में मुकदमा करने को लेकर दिल्ली सरकार कानूनी राय ले रही है। जाहिर है ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बच्चे की मौत हुई है यहाँ पे, ये बहुत ही दुख की बात है, और मुझे लगता है कि इसके अंदर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अफसरों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन 6 महीने की मासूम रुकैया की मौत कब और कैसे हुई, इसे लेकर एक साथ कई थ्योरी सामने आ रही है। इस मामले में रेलवे और दिल्ली पुलिस एक तरफ है, जबकि दिल्ली सरकार और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड यानी डूसिब एक तरफ। रेलवे का कहना है कि रेलवे ने 12 बजे से शाम 6 बजे तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया था, जबकि बच्ची की मौत सुबह 10 बजे से पहले हो चुकी थी। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की मौत शनिवार सुबह 7:15 से 7:30 बजे के आसपास हुई होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची की पसली टूटी हुई थी और वो बुरी तरह जख्मी थी। 10 बजे के करीब जो एसएचओ थे पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन के मिस्टर ईश्वर सिंह, उनके पास एक कॉल आया जिसमें ये बताया गया कि एक बच्चा उठ नहीं रहा है। वो गए स्पॉट पर, वहाँ पर चले गए, पंजाबी बाग के पास ही है ये जगह, और वहाँ पर उन्होंने उस बच्चे को संजय गांधी हॉस्पिटल में भेजने के इंतज़ाम करवाए। और वहाँ पर जब बच्चे को ले जाया गया तो वहाँ पे उसको डिक्लेयर किया गया डेड। तो अब वो बच्चे की डेथ जो है वो 10 बजे से पहले ही हुई होगी। ड्राइव कितने बजे शुरू हुआ? मैं बता रहा हूँ, ड्राइव जो हमारा शुरू हुआ वो पुलिस क्लियरेंस के बाद हमारा ड्राइव शुरू हुआ 12 बजे। 11:50 पे क्लियरेंस मिली, अराउंड 12 बजे से शुरू हुआ और शाम को 6 बजे खत्म हो गया। तो ये दोनों चीजें कैसे कनेक्ट हो सकती हैं? लड़की की मौत कैसे हुई, इसे लेकर भी जितने मुंह हैं उतनी ही कहानी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक बुलडोजर चलने के दौरान झुग्गी गिरने से बच्ची की मौत हुई। बच्ची के पिता के मुताबिक भगदड़ में बच्ची की मौत हुई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक डिमोलिशन ड्राइव से पहले जब लोग झुग्गियां खाली कर रहे थे तभी कपड़े का गट्ठर बच्ची पर गिरा, जिससे उसकी मौत हुई। वहीं एक पड़ोसन का कहना है कि कपड़े का गट्ठर पुलिस द्वारा लाठियां भांजने की वजह से गिरा था, इसलिए कसूर पुलिस का है। सबसे पहले तो उसको न्याय दिलाया जाएगा जिन्होंने उसका मर्डर किया है। दिस इज मर्डर। अगर कहते हैं कोई घर के अंदर बुलडोजर उसके ऊपर से चला देंगे क्या आप? ये क्या तरीका होता है? बच्चों को मर गया और उसके बाद भी उनको कार्रवाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। बच्चे को देखा नहीं उन्होंने, अस्पताल ले जाने की बजाय उस चीज़ को कार्रवाई के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। एक 6 महीने की बच्ची, और कैसी कैसी बातें फैला रहे हैं कि जो हार्ट अटैक हो गया, 6 महीने की बच्ची को हार्ट अटैक होता है क्या? उसके ऊपर कहते हैं जो उनकी पूरी बल्लियाँ गिरी हैं, उन्होंने धक्के मारे हैं, उसकी वजह गिरी है। बच्चे सर यही भगदड़ में बच्चे की मौत हो गई थी, और इस बच्चे को हमने लेके गए थे महावीर हॉस्पिटल। वहाँ पे मैं दिखाया हूँ तो उसने कहा कि बच्चे की डेथ हो गई है। और जब पुलिस वाला है नीचे डंडा बजा रहा, बच्चे मोटा बांधा हुआ था, बच्चे के ऊपर मोटा गिर गया लेके भागने में।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि बच्ची की मौत एक हादसे की वजह से हुई है। जिस वक्त यहां पर लोग अपना सामान समेट रहे थे, एक पोटली बच्ची के ऊपर गिर गई और जब तक लोगों को पता चलता तब तक बच्ची की मौत हो गई थी। जब बच्ची को अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने बच्ची को डेड डिक्लेयर कर दिया। पुलिस इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो इस केस में एफआईआर भी दर्ज नहीं करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यहां पर लोगों का कहना है कि जो पोटली बच्ची के ऊपर गिरी वो दिल्ली पुलिस की लाठी लगने के बाद गिरी। झुग्गी गिराने पर जंग टाइमिंग और तरीके को लेकर हो रही है। लोगों का आरोप है कि उन्हें झुग्गियां हटाने के लिए पर्याप्त वक्त नहीं दिया गया। हालांकि रेलवे का एक नोटिस चिपका हुआ साफ साफ दिख रहा है। उधर रेलवे का कहना है कि नोटिस के नियम का पूरी तरह पालन किया गया। यहां तक कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड को नोटिस पहले ही दे दिया गया था। कि ऐसा तो हम लोग आज तक भी नहीं देखे। झुग्गी टूटने से पहले टाइम दिया जाते हैं कि तुम लोगों जगह मेरा खाली करो, लेकिन इन्होंने कुछ टाइम नहीं दिया। बस पीपीई एक्ट के अंतर्गत हम लोगों को पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है और जो अनऑथराइज्ड एनक्रोचर है उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। इन दोनों को करा गया था, पर हमारे को ये पता है कि डूसिप के ऑफिशियल्स के रिंग आए थे बिफोर दी एनक्रोचमेंट ड्राइव स्टार्टेड और उनको इस चीज़ के बारे में पता था। उनको सेंसिटाइज भी किया गया, कंफर्म भी किया गया कि हम सॉफ्ट एनक्रोचमेंट्स हैं उनको हम लोग हटा रहे हैं। आज ये बता दिया गया था उनको। नहीं, हमें इस वाले डिमोलिशन की कोई जानकारी नहीं थी जो इन्होंने 12 तारीख को किया है। रेलवे ने सफाई दी थी कि डिमोलिशन से पहले डूसिप को इसकी जानकारी दे दी गई थी, लेकिन डूसिप के सीईओ ने माना कि रेलवे की तरफ से कोई भी जानकारी उनके पास नहीं पहुंची थी। वहीं दूसरी तरफ डूसिप ने रेलवे पर आरोप लगाया है कि जब इस झुग्गी को हटाने के लिए जॉइंट सर्वे हुआ ही नहीं था तो आखिरकार इन्हें तोड़ा क्यों गया। यानी रेलवे के डिमोलिशन ड्राइव पर कई सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हवाले से भी एक सवाल केजरीवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के सीएम के मुताबिक 2006 में बने स्पेशल प्रोविजन एक्ट के तहत दिल्ली के झुग्गी वालों को सुरक्षा दी गई थी। इसके तहत जब तक तत्काल जरूरी न हो तब तक बगैर पुनर्वास के झुग्गियां नहीं हटाई जा सकती, खासतौर पर ऐसे मौसम में जब दिल्ली कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में हो। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा सवाल यही उठ रहा है कि इसकी टाइमिंग इस तरह क्यों रखी गई कि सर्दियों में ये पूरी कार्रवाई करनी पड़ी। उनका कहना है कि जमीन रेलवे की है और रेलवे ने नोटिस भी दिया है हालांकि, लेकिन ठंड के मौसम में अब जब ये घर तोड़े गए हैं तो अब ये लोग आखिर कहां पर जाएंगे। अंकित यादव, रजत सिंह, पंकज जैन और हिमांशु मिश्र के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। अतिक्रमण हटाना रेलवे की मजबूरी हो सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार की आपत्ति ये है कि रेलवे ने झुग्गियां उजाड़ने में कड़ाके की सर्दी का ध्यान क्यों नहीं रखा। सवाल अरविंद केजरीवाल पर भी उठ रहे हैं। रेलवे ने 12 बजे से शाम 6 बजे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को आधी रात को झुग्गी वालों की याद क्यों आई। शनिवार को जब दिल्ली कड़ाके की सर्दी में ठिठुर रही थी, जब लोगों को रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तब राजधानी की शकूर बस्ती इलाके में मातम और अफरा तफरी फैल गई। हाड़ कपाने वाली सर्दी में इन लोगों को देखिए, ये खुले आसमान के नीचे जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। सिर पर न साया और न बर्फीली हवा से बचने के लिए कोई दीवार। खून जमा देने वाली ठंड में लोगों ने कैसे रात गुजारी होगी, सोचकर ही आप सिहर उठेंगे। ऐसा अब आज तक नहीं हुआ था। 30 साल से रह रहे हम झुग्गी पे और आज तक नहीं। आम आदमी के राज में ये हुआ है और हम लोग का क्या मदद किया। रात को 2 बजे आए, किससे मिला वो और चला गया चुपचाप। क्या करने आया था वो 2 बजे रात को? टाइम में आए थे और क्या करने के लिए? हम लोग को तो वो भी नहीं है, पता भी नहीं है कि क्या लेके आया क्या नहीं। खुले आसमान के नीचे ईंटों को किसी तरह जोड़कर चूल्हा तैयार किया गया है। पापी पेट का सवाल है। दुश्वारी के बीच भी भूख ठंड से मुकाबला करना है तो पेट भरा होना ही चाहिए। लोगों के सामने सामान बिखरे पड़े हैं। शनिवार को ही रेलवे ने अपनी जमीन से इनकी झुग्गियों को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया था।
पल भर में तिनके तिनके जोड़कर तैयार किया गया आशियाना मिट्टी में मिल गया। बताते हैं कि यहाँ कोई 20 साल से रह रहा था तो कोई पिछले 1 दशक से। 10-11 बजे बुलडोजर आया और सीधे वहाँ से शुरुआत किया गेट पे से और तोड़ने की शुरुआत कर दिया। बर्मा पानी भी पीता था जनता, उससे भी कि उसको भी उखाड़ के फेंक दिया। बोला जाओ डायरेक्ट जाओ, यहाँ कोई रहने की संभावना नहीं है। और यहाँ 10 कल खुना एक लड़की की भी हत्या भी हो गया। डिमोलिशन ड्राइव से पहले यहाँ कुछ गरीबों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। और ये सब है इन मलबों के मालिक, अपनी किस्मत और सरकार को कोसते हुए। सरकार तो अपना वोट लिए और चल दिए। उनको तो विधायक का वेतन होना चाहिए 2,35,000। हम लोग वोट दिए तो हम लोगों को घर से बेघर कर दिए हैं। बस्ती वालों का आरोप है कि रेलवे के डिमोलिशन ड्राइव ने ही 6 साल की मासूम की जान ले ली। ये उस बच्ची की माँ है जिसका रो रो कर बुरा हाल है। मासूम की मौत पर रेलवे और दिल्ली सरकार के बीच जंग छिड़ी है। बर्फीली ठंड में सियासत की आंच तेज है, लेकिन इस दुखियारे बाप की कौन सुनेगा जिसे तत्काल सहारे की जरूरत है। एक बच्ची को तो खो चुका है, कहीं बाकी 2 बच्चों पर सर्दी जुल्म न ढा दे। सरकार तो हमें बस रहने के लिए जगह दे दे, बस यही काफी है और क्या कर सकते हैं। चली गई है, हम गरीब शरीफ लोग हैं। अगर उनको अगर कुछ लगे वैसा तो अगर कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं। जो हम तो मजदूरी भी हम इसे कर सकते हैं, मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। 3 बच्चे थे, उसको पोसते थे। बुलडोजर चलाना सही था या गलत? अतिक्रमण हटाओ अभियान की टाइमिंग सही थी या गलत? वक्त रहते लोगों को नोटिस दिया गया या नहीं? इन तमाम सवालों पर जुबानी जंग से पहले जरूरी है कि इन लोगों को एक अदद छत दी जाए, क्योंकि छत ना मिली तो मौसम की मार इन्हें मार डालेगी। इनके लिए टेंट लगाए जा रहे हैं और जितने लोग बीमार है उसके लिए हमने मेडिकल कैंप लगा दिया है। यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और जो ज्यादा तबीयत खराब है, कुछ लोगों को ठंड लग गई रात को, उनको अस्पताल भेजा जा रहा है। आप फौरी तौर पर टेंट लगा दीजिए, लेकिन इस सवाल का क्या होगा जिसकी वजह से देश के दूर दराज के इलाकों से आकर काम करने वाले ये गरीब इस तरह रहने को मजबूर हैं? केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर क्यों नहीं कोई पुख्ता इंतजाम करती हैं, ताकि फिर किसी का आशियाना ना उजड़े, किसी मासूम की दर्दनाक मौत ना हो। प्रियंका सिंह और मणिदीप शर्मा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में रेलवे की जमीन पर झुग्गियां थीं, उन्हें हटाया गया और अब इसको लेकर राजनीति हो रही है। जिस जगह से अतिक्रमण हटाया गया वहां लोगों का कहना है कि वो 20 से 30 साल से वहां पर रह रहे हैं। रेलवे का कहना है कि शकूर बस्ती में रेलवे टर्मिनल बनाने के लिए अवैध रूप से बनी झुग्गियों को हटाना बहुत जरूरी था। दिल्ली के शकूर बस्ती इलाके में रेलवे ने अपनी जमीन पर अवैध रूप से बनी हुई झुग्गियां गिराई तो राजधानी में सियासत तेज हो गई। रेलवे के खिलाफ झुग्गी निवासियों ने तो मोर्चा खोला है। उनका साथ देने आधी रात को खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आ गए। अभी रात को 11:30 बजे मैंने सुरेश प्रभु जी को फ़ोन किया तो वो भी शॉक थे। उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है किसने झुग्गी तोड़ी है, और बोले मैंने ऑफिसर्स को क्लियरली बोला था जब मनीष सिसोदिया आए थे दिल्ली के रेलवे ऑफिसर्स को कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के को साथ लिए बिना कोई झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। अपनी ही जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर रेलवे निशाने पर है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रेलवे की जमीन बड़े पैमाने पर अतिक्रमण का शिकार है। इसी साल अप्रैल में रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने राज्यसभा में लिखित जानकारी दी थी कि देश के विभिन्न इलाकों में रेलवे की करीब 930 हेक्टेयर जमीन पर अवैध अतिक्रमण है। सिर्फ दिल्ली में 59.88 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक शकूर बस्ती इलाके में मुसाफिरों के लिए रेलवे टर्मिनस बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया था। शकूर बस्ती में तोड़ी गई झुग्गियों पर रेलवे का कहना है कि डेमोलिशन ड्राइव उनका रूटीन का काम है और यहाँ पर एक टर्मिनल का निर्माण होना था। इसके साथ साथ एनजीटी के आदेश है कि कोई भी जगह जो रेलवे की है और वहाँ पर अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाए, और इसी के चलते इस ड्राइव को किया गया जिसमें इन झुग्गियों को तोड़ा गया। रेलवे का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने रेलवे को पटरियां और अपनी संपत्ति साफ रखने का निर्देश दिया है। गंदगी की वजह से रेलवे पर जुर्माना भी ठोका जा चुका है, इसलिए सफाई अभियान चलाना रेलवे के लिए जरूरी था। यही नहीं, रेलवे सूत्रों का कहना है कि झुग्गियों में अवैध रूप से रहने वाले लोग आपराधिक वारदातों में लिप्त होते हैं।
कई बार चलती ट्रेनों पर पत्थर फेंकने की वारदात में भी रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वाले लोग लिप्त पाए गए हैं। लेकिन झुग्गियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो इस जगह पर करीब 20-30 साल से रह रहे थे। ऐसे में उनके आशियाने पर बुलडोजर चलाने से पहले उनके ठौर ठिकाने का इंतजाम तो होना ही चाहिए था। आम आदमी पार्टी इन्हीं सवालों को उठा रही है। दिल्ली जो है अनऑथोराइज है, आप मुझे बताइए कि कौन से रिहाइश अमीर इलाके में अनऑथोराइज कॉलोनी को डिमोलिश करने का काम शुरू किया गया, नहीं किया गया? ऐसा क्या है कि डीडीए और रेलवे को सिर्फ झुग्गियों को तोड़कर बर्बाद करना ही उनके लिए उनके लिए सबसे जरूरी काम नजर आ रहा है? ये सारी चीजें कहने कहलाने की बातें हैं। रेलवे के लिए ये दोहरी मुसीबत है। अपनी जमीन से झुग्गियां हटाए तो झुग्गी पॉलिटिक्स करने वाले सामने आ जाते हैं। झुग्गियों की अनदेखी करे तो कोर्ट का डंडा चल जाता है। रेलवे करे तो क्या करे? अंकित यादव और पंकज जैन के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।